Hi, this is Adik Mehta and you are watching me on Telechingari. हेलो अर्जुन सर, वेलकम टू टेलीचिंगारी सर। कैसे हैं आप? Thank you so much. I'm really good. आप कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी देखा जाता है कि ये अक्सर ऐसा होता नहीं कि कोई शो आया एंड इतनी जल्दी ऑडियंस से उसे कनेक्ट कर लिया, सारे कैरेक्टर्स को लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, छोटी बहू को बहुत पसंद कर रहे हैं। कैसा फील है ऐसा? बहुत अमेजिंग फील हो रहा है और एक कॉन्फिडेंस था पहले से बिकॉज हमारी जो राइटर हैं ये हमारा एक्टर्स का कॉन्फिडेंस उनमें था, हमारे प्रोडक्शन का कॉन्फिडेंस उनमें था दैट ये शो ज़रूर वंडर्स करेगा दंगल टीवी पर। और हम लोग अपने कॉन्फिडेंस पर खड़े उतरे हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आगे भी दे रहे हैं। और जब से हम लोग ऑन एयर आए हैं शो चैनल पे तब से बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिला है विच वी एक्सपेक्टेड बट इतना ये नहीं किया था। सर काफ़ी सारे शोज़ हैं जिसमें फैमिली ड्रामा चलता है, जहाँ पर बहुएं परेशान होती है, सास का उसमें नोक झोंक चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पांस ये रेयरली देखा जाता है। और ख़ास तौर पे दंगल की अगर बात करते हैं तो ऐसा रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा गया है जी। कि इस तरह कॉन्सेप्ट लेकर के आए बहुओं का। एंड बहुओं का आप अक्सर कैसा देखा जाता है कि बहुओं का आपस में नहीं जमता है, लेकिन यहाँ पे बहुएं सपोर्टिव हैं, लेकिन सास के साथ कुछ अनबन रहता है। ये जो सास की नोकझोंक है आई थिंक दिस इज़ व्हाट वर्क्स इन द डेली सोप इंडस्ट्री। और इस शो की ना बात ही अलग है। मतलब हम अभी इतने ओवरवेल्म्ड हैं विद द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस, तो हमें उतना मौका मिल नहीं रहा इस बारे में सोचने का कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, बिकॉज ये राइटर्स को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि राइटर्स इतने साल से इस इंडस्ट्री में है, दे नो कि क्या चीज़ वर्क करती क्या नहीं करती है, और उन्होंने वैसे ही इतने बड़े बड़े शोज़ लिखे हैं। सो हमें पता था कि कुछ तो ऐसा होगा इंटरेस्टिंग जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। एंड अभी आई थिंक ये जो बहुएं और सासू माँ के बीच में जो नोकझोंक है, जो सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ ग्रे शेड में नहीं जाता, जो कॉमेडी भी ऐड होती है बीच में, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। दिस व्हाट आई थिंक। सर क्या कहेंगे फिलहाल के समय जिस तरह का सीन चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इसका पार्ट बन करके? और आपके जब सीन्स आते हैं बहुओं के साथ जब रहते हैं आप, मतलब आपकी तो कैसा लगता है सर? कैसा फील होता है? कैसा एटमॉस्फेयर रहता है? एटमॉस्फेयर हमारे सेट का बहुत पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट सिर्फ एक्टर्स ने नहीं क्रिएट करा, बाकी ये हमारी जो टीम है वो सब ने क्रिएट करा। इनफैक्ट द डायरेक्टर्स, द प्रोडक्शन टीम, द हेयर एंड मेकअप टीम, द टेक्निशियल टीम। और इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस थे बिफोर आई टुक दिस शो। और एक रीज़न था, एक यूएसपी थी मेरी जो विच आई लाइक्ड वाज द राइटर। और मुझे पूरा फेथ था उन पे क्योंकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया था अनुपमा में। शी ऑल्सो रोट फ्यू पार्ट्स ऑफ अनुपमा। सो आई वॉन्टेड टू गो विद हर एंड आई थिंक कि ये मेरा बहुत ही सही डिसीजन था। अनुपमा में काम करने के बाद यहाँ पे इस शो के अंदर कितना कुछ चेंजेस आपको लग रहा है? आपके कैरेक्टर में क्या कुछ बदलाव ऐसा लग रहा है कि आपको आया है, या फिर सब कुछ चीज़ें सेम चल रही हैं, आपके लिए नॉर्मल चल रहा है? कैसा सर आप कैसे चल रहा है? सी काम तो मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अनुपमा था। और अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो अर्जुन और अधिक, जो रियल अधिक था, वो बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि जब अधिक इंट्रोड्यूस हुआ था अनुपमा में तो बहुत ही ग्रे शेड था, देन वो एक टाइम पे पॉजिटिव हो गया था, बट देन वो और नेगेटिव हो गया था जब वो वाइफ अब्यूज़र बन गया था। तो देवर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टू प्ले इन दैट सिंगल कैरेक्टर। और बहुत शेड्स थे अधिक में। इसमें भी अर्जुन की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है विच आई फील कि जो भी इमोशंस मैं फील करता हूँ, अगर वो एंगर है या हैप्पीनेस है या सैडनेस है, जितने भी मेरे इमोशंस हैं वो सब एक नॉच तक ही हैं, उससे ऊपर मैं उस चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकता, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू डू। क्योंकि हम डेली सोप्स में थोड़ा सा ओवर करने की आदत होती है, बट यहाँ वैसा नहीं हो रहा, विच आई एम लाइकिंग इट। सर सपोज यहाँ पर अभी तो बहुओं का आपस में चल रहा है, मतलब अगर आगे चल कर के शो में कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए अगर बहुओं का आपस में यहाँ पे नोक झोंक चालू है, तो ऐसे में अर्जुन किसका साथ देंगे? क्या अपनी भाभीयों का साथ देंगे या फिर अपनी वाइफ का सपोर्ट में आएंगे, छोटी बहू के सपोर्ट में आएंगे? आई थिंक अर्जुन यहाँ पे भी सेफ प्ले करेगा जैसे वो माँ और बीवी के बीच में भी कर रहा है। और वो दो, क्योंकि अर्जुन, व्हाट आई फील इज़ कि अर्जुन दोनों को अपसेट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो प्यार तो दोनों से ही करता है, माँ से भी करता है और अपनी बीवी से भी करता है। और हमेशा रियल लाइफ में भी एक इंसान को बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, और कभी कभी वो बैलेंस नहीं हो पाता तो मुश्किलें तो आती हैं। लेकिन एक आई थिंक एक इंसान की यही क्वालिटी होती है कि उसने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से क्या क्या सीखा है, जो कि वो उस सिचुएशन में पुट इन करे ताकि वो एक बहुत ही बैलेंस तरीके से उसका रिजल्ट निकले। सर स्क्रीन की बात करते हैं,
ऐसा कौन है जिसके साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आना पसंद है फिलहाल के समय शो में, जो आपके साथ में काम करते हैं, डायलॉग्स वगैरह कैसा किसके साथ आपका किससे जम रहा है फिलहाल के समय, तो किससे बैठ रहा है? मैंने आपसे कहा ना, जैसे हमारा जो सेट का एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव है कि यहाँ कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिससे मुझे ऐसा फील हो कि यार आई शुड मेंटेन माय डिस्टेंस विद हिम और हर। और यहाँ पे ना, बिकॉज हमारे मोस्टली सीन्स फैमिली सीन्स ही होते हैं, तो इसलिए सब हम लोग एक छोटे छोटे पीसेस हैं पज़ल के, जब सारे इकट्ठे आते हैं तो हम लोग एक पूरी पज़ल बन जाती है। उसी तरीके से मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि मुझे किसी के साथ सीन करने में ज़्यादा मज़ा आता है या ज़्यादा नहीं आता, बिकॉज सब लोगों के साथ सीन करने में हंसी, अभी अगर आप आई वुड वांट कि आप अभी सेट पे आएँ और आप देखें वो माहौल कि क्या रहता है हंसी मजाक वाला। हम देखते हैं सर आपके वीडियोस वगैरह काफ़ी इधर इंजॉय करते हैं Yeah. चीज़ों को, हंसी आपस में खेल वगैरह। सर जाते जाते क्या बताएंगे ऑडियंस को, क्या कुछ एक्स्ट्रा डोजेज है जो आपको लगता है कि तैयार है ऑडियंस को देखने के लिए? मैं ऑडियंस को स्पेशली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपको अर्जुन और आहना का बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अर्जुन और आहना की क्लोजनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी फैमिली में और ड्रामा ऐड होने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं आहना की लाइफ में जो मुश्किलें आने वाली हैं वो और बढ़ जाएंगी, और अर्जुन की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो उसको बैलेंस मेंटेन करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए मेंटेन करना। बट एनी विच वे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग अस एंड शावरिंग सो मच लव, जो अनस्पोकन था। एंड आप लोग बहुत अच्छे रील्स, बहुत अच्छे एडिट्स बनाते हैं, सो रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।